स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी में चल रहा है एक्स बार यानी कि मीन। और उस मीन में हमने पढ़ लिया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी हमने तीनों सीरीज़ में पढ़ा था कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से हम किस तरीके से मीन को फाइंड कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि शॉर्टकट मेथड से हम उन्हीं सेम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से फर्स्ट वाली सीरीज़ जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के हिसाब से हमने सीरियल नंबर और इनकम्स यहाँ पर लिख ली है। यह वही प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। उसी सेम प्रॉब्लम को हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ उस बेसिक फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। वो फॉर्मूला है क्या, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला है एक्स बार फाइंड करने के लिए जब हम उस एक्स बार को फाइंड करना चाहते हो शॉर्टकट मेथड से। अभी इसको ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर ए और डी जो ये नई चीज़ आ गई है, इन दोनों को देख लेते हैं। क्योंकि सिग्मा एक्स पहले से ही फॉर्मूले में है, एन भी पहले से ही फॉर्मूले में है, लेकिन ये ए और डी दो चीज़ें यहाँ पर अलग से आ गई हैं। इनको समझ लेते हैं। जो ये यहाँ पर ए है, इस ए को हम कहते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो हम इन्हीं सब वैल्यूज़ में से खुद ही मान लेते हैं कि वो एक वैल्यू है, मिडिल वैल्यू, यानी वो एक एवरेज वैल्यू है जो कि हमने फाइंड नहीं की है, सिर्फ हमने एज्यूम कर ली है आगे की प्रोसेस को चलाने के लिए। और दूसरी चीज़ इसमें होती है डी, जिसको हम कहते हैं डिविएशंस। फ्रॉम एक्स, यानी एक्स के लिए यहाँ पर हम डिविएशंस देखते हैं। अब ये दो चीज़ें इसमें जो नई आई हैं इसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने लिख लिया है, सीरियल नंबर भी आ चुके हैं और इनकम्स भी आ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम मीन। डिविएशंस हमें फाइंड करने होते हैं एक्स माइनस एज्यूम मीन। एक्स होती है ये सारी वैल्यूज़ और इसमें से हमें एज्यूम मीन को लेस करना होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम एज्यूम मीन किस वैल्यू को माने। तो इसमें हम किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं सभी को हम यहाँ पर एज्यूम मीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक वैल्यू को उसमें से चूज़ करके हम सारे डिविएशंस फाइंड कर लेंगे एक्स के लिए। अब जब हमें चॉइस दे दी गई है कि हम किसी भी वैल्यू को एज्यूम मीन मान सकते हैं, तो हम अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बनाने के लिए डिवीजन मान लेते हैं एक कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पर एज्यूम मीन। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि 200 जो है यही हो जाएगा एज्यूम मीन। अब इस 200 को हम सभी x की इन वैल्यूज़ में से लेस करते चलेंगे। तो जब 280 में से हम 200 को लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 80। 180 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 20। 96 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 104। 98 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 102। 104 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 96। 75 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 125। 80 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 120। 94 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 106। 100 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 100। 75 में से 200 लेस करेंगे नेगेटिव 125। 100 में से 200 लेस करेंगे तो पॉजिटिव 400 वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। लास्ट 200 में से एज्यूम मीन 200 को लेस करेंगे तो 200 माइनस 200 लास्ट में 0 आ जाएगा। उनको आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, एक तो ये है 80 और एक ये है 400। तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा डी एक्स। अब डी एक्स हमें तैयार करना है तो इसका टोटल लगा लेंगे यहाँ पर सिग्मा डी एक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 480 है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है इसमें। इसका जब हम टोटल करेंगे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ का तो हो जाएगी नेगेटिव 898। और जब 480 पॉजिटिव में से हम नेगेटिव 898 को लेस करेंगे तो वैल्यू बचेगी नेगेटिव 418। तो ये आ जाएगी वैल्यू सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 418। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं एक्स बार के लिए। ए है एज्यूम मीन यानी कि 200,
प्लस सिग्मा dx जो नेगेटिव वैल्यू आई तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट लगा देंगे -418 और डिवाइडेड बाय n है हमारे पास टोटल यूनिट्स, तो वो है सीरियल नंबर के हिसाब से भी 12, ये आ गई है वैल्यू। अब हमें करना है कि ये प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम सबसे पहले करेंगे 418 को 12 से डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 34.83। अब 200 में से लेस करेंगे 34.83 को, तो वैल्यू बचेगी 165.17। तो ये वैल्यू आ गई है एक्स बार की, और ये एज्यूम मीन के अकॉर्डिंग यानी शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट वाली सीरीज़ जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं उससे एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं सेकंड वाली सीरीज़ पे जो होती है डिस्क्रीट सीरीज़, और वहाँ पर देखते हैं कि एज्यूम मीन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमने सेकंड वाले क्वेश्चन का डेटा यहाँ पर रख लिया है। ये भी सेम वही है जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, इसमें हमने डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया था। अब हम यहाँ पर उसी सेम क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज़ में यूज़ करना है शॉर्टकट मेथड। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए पहले की तरह एज्यूम मीन, यानी हम किसी भी एक वैल्यू को जो एक्स सीरीज़ में है उसको हम अपने पास से एज्यूम मीन मान लेंगे, और उसके बाद हम इसमें आगे के स्टेप को करेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एज्यूम मीन है 15, और अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं डिविएशंस। डिविएशन के लिए हमें एक्स वाली सीरीज़ में से एज्यूम मीन को लेस करना है, तो 15 को इन सभी वैल्यूज़ में लेस करते चलेंगे। तो 20 में से 15 लेस होंगे तो +5 आएंगे, 19 में से 15 जाएंगे +4 आएंगे, 18 में से 15 जाएंगे +3, 17 में से 15 जाएंगे +2, 16 में से 15 जाएंगे +1, 15 में से 15 लेस होंगे तो 0, 14 में से 15 लेस होंगे -1, 13 में से 15 लेस होंगे -2, 12 में से 15 लेस होंगे -3, और 11 में से 15 लेस होंगे तो -4। सबसे पहले एक्स बार के लिए जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज़ में उसको देख लेते हैं, वो भी शॉर्टकट मेथड के साथ। तो फॉर्मूला वही है सेम, a प्लस सिग्मा dx। अब dx तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर आ जाएगा f dx, और डिवाइडेड बाय सिग्मा f, या उसको हम n भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें काम चाहिए, तो हम यहाँ पर करेंगे कि f dx हमें यहाँ पर बनाना है, क्योंकि हमें f dx का टोटल चाहिए होगा। तो dx तो हमारे पास ये आ गए हैं, f हमारे पास ये रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा f dx। वैल्यू है 5 और 1, तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी 5। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16 आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 11 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -7 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -8 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -6 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो ये आ जाएगा -4। अब f dx का टोटल कर लेते हैं, सिग्मा f dx पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास है 52 और नेगेटिव वैल्यू है 25, तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा f dx इज इक्वल टू +27। या अब इसके साथ साथ हमें फाइंड करना है f, यानी कि टोटल वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी सिग्मा f, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल करके 50। तो इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सब आ चुका है। एज्यूम मीन हमारे पास 15 है, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 15 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है +27 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है 50। अब 27 को 50 से डिवाइड करेंगे, 15 में ऐड कर देंगे, इसे 27 को डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी 0.54। तो 15 प्लस 0.54 एक्स बार इज इक्वल टू 15.54।
शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज़ में जो एक्स बार की वैल्यू फाइंड की जा सकती है वो हमने कर ली है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़, देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में हम किस तरीके से अपनी एक्स बार की वैल्यू यानी मीन को फाइंड कर सकते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ के हिसाब से डेटा हमने लिख लिया है, ये भी वही डेटा है जो हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे एक्स बार फाइंड कर सकते हैं, अब उसी सेम डेटा में हमें फाइंड करना है कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे अपनी एक्स बार की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चाहिए एक्स में से डिविएशन, क्योंकि हमें करना है शॉर्टकट मेथड से, और एक्स में से डिविएशन जो आएगा वो यहाँ पर आ नहीं सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये कंटिन्यूस में है, यानी कि ये यहाँ पर एक क्लास इंटरवल के हिसाब से हमें एक्स में वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी, के बाद ही हम इसमें आगे काम कर पाएंगे। पहले इसमें हम बात कर लेते हैं मिड वैल्यू की। वैल्यू के लिए हमें करना होता है दोनों को ऐड और 2 से डिवाइड, तो ऐड करके 5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा, 25 को डिवाइड करेंगे 2 से 12.5 आ जाएगा, 17.5, और ये ऐड करके जब डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएगा 22.5। अब हम इन वैल्यूज़ में जो मिड वैल्यू आई है इसी को हम कहेंगे कि यही है x। अब जो x की मेन जो एक सीरीज़ दी गई थी उसको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे और इस मिड वैल्यू के हिसाब से ही आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर चाहिए एक एज्यूम मीन। एज्यूम मीन के लिए हम किसी भी वैल्यू को इसमें से एज्यूम मीन मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 12.5 जो है यही हमारा यहाँ पर एज्यूम मीन रहने वाला है। तो अब हम इस एज्यूम मीन से सारे डिविएशंस फाइंड करेंगे। डिविएशंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 12.5, इस 12.5 को हमें सारी वैल्यूज़ में से लेस करना है। तो 2.5 में से 12.5 लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी -10। 7.5 में से 12.5 लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी -5। 12.5 से 12.5 को लेस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0। 17.5 से 12.5 लेस करेंगे वैल्यू आएगी +5। 22.5 से 12.5 लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी +10। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास डिविएशंस की आ गई हैं। अब हमें चाहिए होता है यहाँ पर कि डिविएशंस में हमें मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो बन जाए f/dx। तो वैल्यू यहाँ पर बनेगी 10 × 10। अब एक नेगेटिव है तो -100 आ जाएगा। 12 × 5 -60। 20 × 0 0। 15 × 5 75 पॉजिटिव आएगा, और 10 × 5 पॉजिटिव 50 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा समेशन f/dx या सिग्मा f/dx। नेगेटिव वैल्यू है इसमें 160 और पॉजिटिव वैल्यू है 125। 125 माइनस 160, तो वैल्यू यहाँ पे जाएगी f/dx, तो आ जाएगा सिग्मा f/dx = -35। सिग्मा f/dx यहाँ पे आ चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पर सिग्मा f यानी n की वैल्यू। सिग्मा f आ जाएगा इन सबको टोटल करके 62। अगला हमारा है x बार = a प्लस सिग्मा f/dx डिवाइडेड बाय सिग्मा f या n भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं a हमारे पास है 12.5 प्लस सिग्मा f/dx है -35, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, और सिग्मा f है 62। अब 62 से 35 को लेस कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके 0.56 0.56, और 12.5 में से जब प्लस माइनस यानी नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस 0.56, तो वैल्यू आ जाएगी 11.94। ये वैल्यू आ गई है x बार। तो इस तरीके से हमने शॉर्टकट मेथड से सभी अलग अलग सीरीज़ में किस तरीके से हम x बार को फाइंड कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है। तीनों अलग अलग सीरीज़ में वही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो हमने लास्ट वाली क्लास में सीखे थे कि डायरेक्ट मेथड से कैसे वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी मेथड यूज़ कर लें लेकिन आंसर हमारा सेम आना है। तो आंसर यहाँ पर बिल्कुल वही आए हैं जो हमारे लास्ट वाली क्लास में आंसर हमें मिले थे। तो इस तरीके से हम एक्स बार फाइंड करने के टाइम पे किसी भी मेथड को अप्लाई करें, किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व करें, आंसर हमारा हर मेथड से सेम आता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए।